अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान का इसराइल को जायज़ रियासत तस्लीम करना दुरुस्त है या नहीं। थैंक यू। इस तमाम तर सूरत हाल पर बड़ा अबूर रखते हैं, बड़ी स्टडी है, केस स्टडी इनकी जो है वो मौजूद है। और चूँकि मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने डॉक्टर साहब से आज जो है वो थोड़ा सा टाइम लिया और मैंने कहा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर इज़राइल और पाकिस्तान का मसला क्यों है। जब हम बहसीत मुसलमान जब ये सोच भी नहीं सकते कि हम इज़राइल को तस्लीम करेंगे, तो फिर कौन से ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो ये माहौल बनाते हैं और क्यों हर कुछ अरसे बाद हमें नज़र आता है कि ये माहौल बनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये माहौल क्यों बनाया जाता है और पाकिस्तान और इज़राइल का मसला क्या है। बहसीत मुसलमान हम क्यों इसको डिस्कस भी करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्यों माहौल बनाया जाता है ये, और ये माहौल क्यों बनाता है। देखिए आफा साहब, बात यह है कि इज़राइल को तस्लीम करने की जो गपशप है ये हर 10 के साथ बाद निकलती है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये मिड 80s में भी ये इसके यही जो जैसे आजकल नहीं हालात चल रहे, बातचीत ठीक, ये टेस्टर लगाते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं पाकिस्तानी टेस्टर कौम लगाते का। हैं, हाँ ठीक जी, है। ये बात मिड 80s में भी हुई, मिड 90s में भी हुई, मिड 2000s में भी हुई और ये अभी दोबारा हो रही है कि पाकिस्तान की आवाम का ये चेक करें कि ये रिएक्शन क्या है। ये वैसा ही टेस्टर लगाते हैं जैसे कैरिकेचर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बना के वेस्टर्न वर्ल्ड मुसलमानों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत ईमानी को चेक करते हैं और फिर उसका नतीजा आता है कि फिर कोई मुमताज़ कादरी पैदा होता है तो कोई तहरीक लब्बैक बनती है। अच्छा, ये जो मामला है ये अभी ये जो दोबारा ये कुछ मीडिया के सर्कल्स में बातचीत हो रही है, कुछ और लोग बात कर रहे हैं, उससे देखें इज़राइल क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दूं छोटी सी बात, तो इज़राइल यहूदियों का मुल्क है दुनिया के अंदर वाहिद, और इसकी टोटल यहूदियों की पूरी दुनिया में आबादी है 1.5 करोड़। उस आबादी के अंदर से जो इज़राइल के अंदर यहूदी रहते हैं वो रहते हैं कोई 6.7 मिलियन यहूदी। अच्छा, समझ लें कि 65-70 लाख रहते हैं, ठीक है। और इस पूरी 1.5 करोड़ यहूदियों की आबादी के अंदर से अमेरिका वो मुल्क है जिधर दुनिया के सबसे ज़्यादा यहूदी रहते हैं। 50% यहूदी उधर रहता है, 32% यहूदी इज़राइल के अंदर रहता है, और उसमें से 3% यहूदी कनाडा के अंदर रहता है, 3% फिर फ्रांस के अंदर रहता है, फिर अगला 3% रशिया के अंदर रहता है, 2% यूके के अंदर है, 1% अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, ये जो ज्यूश डायस्पोरा है इन द वर्ल्ड, अच्छा ये यहूदियों की 22,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका ये छोटा सा टुकड़ा है। ये अच्छा। जो ये पैलेस्टाइन के अंदर ना यहूदी, अच्छा यहूदी जो बस्ती है ये जिसका नाम इज़राइल है। अभी पाकिस्तान का इसके साथ क्या मामला है? पाकिस्तान का और इज़राइल का मामला आइडियोलॉजिकल है। जो फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द मोस्ट पीसफुल ह्यूमन बीइंग इन द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने कभी भी कोर्सिव मीन्स यूज़ नहीं किए, पॉलिटिक्स को कभी भी आर्म्ड नहीं किया। गांधी साहब करते थे, रिलीजन को लेके आते थे, आर्म्ड चीज़ें भी करते थे, कायद आज़म नहीं करते थे। ही वाज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ऑफ हिज टाइम्स। उन्होंने सिर्फ डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम एक दफ़ा लोगों को सड़कों पे लेके आए इस काम के लिए, अदरवाइज़ उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया। इतने पीसफुल बंदे थे, इतना द मोस्ट पीसफुल एंड द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बंदा। वो जब अरब इज़राइल वॉर लगती है 1948 की, तो कायद आज़म जैसी शख्सियत उनको वेपन एमिनिशन देती है पैलेस्टीनियंस को, अरब्स को। पाकिस्तान जो खुद अभी यानी कि अपनी इनिशियल स्टेज में कोई पैसा भी नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, तो पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर का इनके बारे में ये नज़रिया, उन्होंने प्रैक्टिकली पैसे भेजे, जंग के लिए पार्टिसिपेट किया, और इनके लिए कायद आज़म ने एक लाइन बोली थी, व्हाट इज़राइल इज़ द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, राइट। ठीक है। और पाकिस्तान का इसके साथ है आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम। देखें पाकिस्तान किस चीज़ पे कायम हुआ? आइडियोलॉजी पे, 2 नेशन थ्योरी पे। व्हाट इज़ दैट इज़ इस्लाम। और देखें इसके साथ मैं आपको एक और बात करूं, जो अल्लाह ताला का एक उसूल है, और अल्लाह का उसूल तब्दील नहीं होता। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह अपनी सुन्नत तब्दीली, सुन्नत क्या है? अल्लाह अगर कोई बीमारी पैदा करता है, बीमारी पैदा करने से पहले उसका इलाज ये क्या है? मैं ये समझता हूँ इज़राइल एक आलमी I'm not talking about all the Jews in general. I am particularly talking about the Zionists. उनके अंदर Zionist lobby जो है, elements है जो हैवी हैंडेडनेस से डील करते हैं, particularly to the Muslim women, Palestinians. I am talking about those people.
सो वो क्या है, वो पूरी दुनिया के लिए दर्द सर है। ये दर्द सर जब पैदा हुई ना, इससे 9 महीने पहले अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पैदा किया। ये दोनों आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को बनता है 1947 को, ये बनता है 14 मई 1948 को। और क्या ये जो लोग बात करते हैं ना कि लोगों को पाकिस्तान में नहीं पता, ये इज़राइल के बारे में, यहूदियों के बारे में, या उनको हमारा नहीं पता, हम उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे अवामुन नास को, जो जाहिल अनपढ़ है, उसको पता है कि हमारे दुश्मन जो है ना, सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, उस तरह हमारा दूसरा दुश्मन है यहूदी। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आप बात करें ना, लोग चूँकि मिसगाइड करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो यहूदियों के साथ कारोबार किया, तो क्या कारोबार किया जा सकता है? फिर वहीं पे आका अलैहिस्सलाम ने ये भी कहा कि मुसलमानों की एक ऐसी जंग जो है वो आखिरी जंग होगी यहूदियों के साथ, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। तो लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुसलमान जो है वो यहूदियों के साथ कारोबार कर सकते हैं? और दूसरा अहम नुक्ता ये है कि वो आखिर जंग कब होगी? क्या वो जंग भी करीब है, उसका भी माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, आप बात अभी रिलीजियस कॉनोटेशन ऑफ दिस इज़राइल रिकग्निशन मैटर, अभी रिलीजियस कॉनोटेशन पे बात कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुक्ता नज़र क्या था। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम बात करते हैं, वो थे उसवा कामिल। तो वो उसवा कामिल थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उसवा कामिल है। तो हुजूर ने इनके साथ कारोबार भी किया है, तिजारतें भी की हैं, सहाबा ने भी की हैं, लेकिन जंगें किन के साथ हुई हैं? इन्हीं के साथ हुई हैं। उस टाइम इनके अलावा उधर कोई और रेस नहीं थी। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुशरिकों के साथ जंगें हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो इस्लाम की सबसे पहली जंग जो है वो जंग बदर है। जंग बदर की वजह भी यहूदी थे, जंग ओहद की वजह भी यहूदी थे। अच्छा। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा जो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैक्ट था ना, मदीना पैक्ट, मिसाके मदीना, इसको वायलेट इन्होंने किया। उधर से इन्होंने मक्का से बिल्कुल उसकी नफी इन्होंने की, बुलाए, जंग हुई। फिर जंग के तौर पे इनको सज़ा क्या मिली? जब जंग ग़ज़वा बदर होता है, उसके बाद यहूदियों का जो बड़ा कबीला था बनु कैनका, उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आउट करते हैं। जंग ओहद के बाद जो यहूदियों का दूसरा बड़ा कबीला बनु नज़ीर, उसको आउट किया जाता है। और फिर जंग अहज़ाब के बाद तीसरा बड़ा जो कबीला है बनु कुरैज़ा, उसको भी आउट किया। ये इनको पनिशमेंट है। और फिर ये कितनी मास्टर स्ट्रोक है ग़ज़वा खैबर, जो आज तक इनको भूलता नहीं यहूदियों को। तो हुजूर की तो ये बात हो गई यहूदियों के बारे में। और ये हुजूर के साथ इनकी दुश्मनी क्या थी? इनकी सबसे बड़ी दुश्मनी ना ये पाकिस्तानियों के साथ है, ना इज़राइल फ़लस्तीनियों के साथ। सबसे बड़ी दुश्मनी की अगर आप बात करें तो इनकी दुश्मनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। क्योंकि ये कहते थे, हुजूर को ये ऐसे इंतज़ार कर रहे थे सैकड़ों सालों से हुजूर की आमद का। तो इंतज़ार करते हुजूर को ऐसे पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। कलाम मजीद में है, यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाउहुम, ये हुजूर को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि वो अपने बेटों को पहचानता है। इनकार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों किया इन्होंने? वो सिर्फ इस वजह से किया कि ये कहते थे ये जो नबी आखिरुज़्ज़मा है, ये तो इज़राइल में आना था, ये यहूदियों में आना था, तो ये गैर इज़राइलियों में क्यों गया? क्योंकि इनको तकब्बुर था, गुरूर था कि हम फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट हैं, हम द ब्लेस्ड हैं। ये कहते थे खुद को, ये क्या कहते थे? नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउहु, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम उसके महबूब तरीन है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब मुख्तसर मैं चाहता हूँ इसको मुख्तसर रखा जाए। ओके, आर्गुमेंट कंप्लीट। एक ये बात, और ये कहते हैं ये इनके अंदर इतना बड़ा ये दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है, सॉफ्टवेयर इनके अंदर के वी आर दी ब्लेस्ड वन। अगर हम कुछ दुनिया में गलती भी करते हैं, किसी को मारते हैं, एग्रेशन भी करते हैं, उसकी थोड़ी सी पनिशमेंट होगी जहन्नुम में। और जहन्नुम में हम थोड़े से दिन रहेंगे, वलन तमस्सना नार इल्ला अय्यामम मादूदात, और हम जहन्नुम में रहेंगे सिर्फ थोड़े से दिन, फिर दिन हम निकल जाएंगे। अच्छा, एक बात, हुजूर ने कितनी जंगें लड़ी इनके खिलाफ, उससे लेकर अभी तक ये कितनी बड़ी साजिश है। यहूदियत का मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज हैं, जो सबसे हार्ड कोर हैं, जो चाइनिट्स हैं, और एक उनके सेकुलर लोग हैं, और एक दूसरे यानी कि वो लोग हैं जिनका इतना लेना देना नहीं है इसके साथ। तो मैं सारे यहूदियों को इन जनरल बात नहीं कर रहा। जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लें, हम सारे हिंदुओं को ऐसे बात नहीं करते, वो एक रिस्पेक्टफुल नेशन है, उनका अपना रिलीजन है। लेकिन जब RSS की बात आती है ना, तो वो जो गुंडे RSS के हैं, इसी तरह के ये जो गुंडे हैं जिन्होंने कब्जा किया फ़लस्तीन के ऊपर। तो फिर ये बात डॉक्टर साहब क्यों की जाती है? ये यहाँ पर माहौल क्यों बनाया जाता है? कुछ सहाफ़ी भी इस पर क्यों बात करते हैं, कुछ इदारे भी इस पर क्यों बात करते हैं? जब आका अलैहिस्सलाम की हदीसें हमारे सामने हैं, दीन इस्लाम का पैगाम हमारे सामने, फिर कौन लोग हैं जो ये इज़राइल को तस्लीम करने का माहौल बनाते हैं? ये लोग मौजूद होते हैं बीच में ही। मैंने आपको बताया, इतनी दफ़ा पहले भी बातचीत हुई, कभी ये बात ऐसे ही बातचीत करते हैं, तो कभी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं, यानी ये जो नो गो एरियाज़ है ना, अनटचेबल्स हैं, उनके ऊपर बात करते हैं ना।
तो इस बात करने का क्या मतलब है? जब कोई और चीज़ ना हो ना, तो ये ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इसकी ये ऐसी मिसाल है कि वेली ना बो कुछ कर दी रहो, बिल्कुल ठीक है। भांडा पर दी रहो, मतलब कुछ ना कुछ डिस्कशन के लिए होना चाहिए, कोई ना कुछ लुच चलते रहो। हाँ जी, जब आपके पास गवर्नेंस नहीं है, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही है, मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है, तो फिर लोगों की अटेंशन डाइवर्ट तो करनी है ना। तो मैं इसको सिर्फ इतना समझ रहा हूँ कि ये सिर्फ इसकी इतनी सी हैसियत है। अदरवाइज़ दूसरी साइड पे मैंने आपको बताया ये रेड लाइन है इसराइल की रिकग्निशन, हमारी इनके साथ यानी सैकड़ों हज़ारों सालों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे अब थोड़ा सा मुख्तसर ये बताइएगा कि अरब ममालिक जो हैं, कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेतन्याहू सऊदी अरब जाता है, वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान से खुफिया मुलाकात करता है, अमेरिका का नुमाइंदा यानी माइक पोम्पियो भी उस मुलाकात में मौजूद होता है। ये चल क्या रहा है खित्ते में, कौन क्या करना चाहता है? क्या सऊदी अरब भी उस तरफ जा रहा है? देखिए, अमेरिका हो, नेतन्याहू हो, ट्रंप हो, बुश हो, कोई भी हो, वो सारे ना दे all of the American presidents, in particular English and the Western countries in general, they dance to the tunes of Israelis. They dance to the tunes of Jewish hardcore individuals. क्योंकि वो कहता है, इकबाल कहता है कि तेरी दवा ना जिनीवा में है ना लंदन में, फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। क्योंकि ये इनका वो जो पावर सेंटर है ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इनका वो है यहूदियों के पास। तो प्रेशर करते हैं, प्रेशर करने से क्या है, कितनी दफ़ा कहते हैं, देखें मेरी बात सुने, कुछ पाकिस्तान की नेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे कश्मीर पाकिस्तान की नेशनल कमिटमेंट है, एटम बॉम्ब पाकिस्तान की नेशनल कमिटमेंट है, और इसराइल की नॉन रिकग्निशन पाकिस्तान की नेशनल कमिटमेंट है, और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की नेशनल कमिटमेंट्स है। तो ये जो है ना इसराइल को तस्लीम करना, ये दिस इज़ एक्लीज़ हील ऑफ पाकिस्तान। ये जो भी बात करे, प्रेशर आता है, ये बातचीत चलती रहती है। देखें, पाकिस्तान को कहा गया इराक़ के अंदर अपनी फ़ौजें भेजें, क्या हमने भेजी? पाकिस्तान को कहा गया कितना प्रेशर CTBT पे साइन करे, इतने पैसे देते, क्लिंटन ने कही बात, कितने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने बात की है, क्या हमने वो बात मानी? जनरल मुशर्रफ ज्यूश लॉबी काउंसिल के अंदर जाके एड्रेस करता है, हल्का सा एटमॉस्फेयर वो, और कितने लोगों ने पैदा किया, क्या हमने बात मानी? क्योंकि ना फॉरेन पॉलिसी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बनती है, ना पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ बनती है। तो ये जो हमारा और पब्लिक सेंटीमेंट ये है कि ये नो गो एरिया है, यहाँ पर नहीं जाया जा सकता, और इस पर डिस्कशन भी जो है ना वो फजूल है। मैं एक छोटी सी आपको बात करता हूँ, आखिरी बात देखें ये कैसे नो गो एरिया है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे बात करना, ना ब्लास्फेमी पे बात करना, जो कोई बात करेगा ना थोड़ी सी भी कैजुअल एटीट्यूड में, तो वो फिर एक आगे धमाका खड़ा करवा लेगा। मुमताज़ कादरी वाला वाक़या हुआ, गवर्नर सलमान तहसील की मामला वाला। तो जैसे हुजूर की हुर्मत पे बात करना या कादियानियों के ऊपर बात करना, ये एक इस्टेब्लिश्ड नो गो एरियाज़ हैं। जो बात करेगा वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार होगा। फिर मुमताज़ कादरी पैदा होते हैं, फिर ऐसे मुल्क के अंदर TLP पैदा होती है, और ये कोई अच्छी बातें नहीं है, जो एक सेटल्ड चीज़ें हैं। जैसे ये हमारे समझने के नेशनल इंटरेस्ट, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस्टेब्लिश्ड बात है कि हमने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं, आपने इसराइल को रिकग्नाइज़ कर लिया तो फिर आपने कश्मीर का जो है उसका स्टांस आपका कमज़ोर हो गया, फौत हो जाता है। यानी इसराइल जैसे आप मानते हैं ना जी फ़लस्तीन को ले ले, तो फिर आप इसी तरह मान लेंगे, दुनिया कहेगी कि आप जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान ले ले। लेकिन मुसलमानों के लिए इसी नुक्ता नज़र पे मैं चाहता हूँ प्रोग्राम भी ख़त्म करें, इसी नुक्ता नज़र पे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आखिरी एक जंग होगी जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे और अपना बैतुल मक़दस जो है वो अपने कब्ज़े में लेंगे। उसको ये देखें, उसको यहूदियों को भी पता है, जो आर्मेडागॉन है, ठीक है, वो हर मजदून, ये जो जंग होनी है ना, ये यानी कि ये होनी है, ये जो जगह है ना अरमजदून, ये हेब्रू वर्ड है, ये सीरियन, पैलेस्टीनियन और लेबनन बॉर्डर के अंदर ये वो वाला इलाका है, ये वो जंग होनी है और इसका उनको पता है, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी साइड पे हमको भी पता है, ठीक है, और पूरी मुस्लिम उम्मा को भी पता है वो आखिरी जंग होनी है, और जिसको आम ज़ुबान के अंदर ग़ज़वा हिंद कहते हैं। और वो ये कोई फाइनल उसकी एक एपिसोड नहीं है, जैसे वर्ल्ड वार 1 चली ना या वर्ल्ड वार 2 चली, वो मुख्तलिफ जगहों पे कितने साल चलती रही। सो ऐसे ही है, जैसे आप तो ये जो आखिरी जंग है ना, जो मुलहमतुल कुबरा है, ये मुलहमतुल उज़्मा है, इसके लिए 2 वर्ड्स आए हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर, ये होनी है। इसके अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इस खित्ते का, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि ये क्या खित्ता है,
कि मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है. So by the grace of Allah Almighty, we are inhabitants of that region from which the Prophet peace be upon him smells a very fragrant and very beautiful fragrance. बिल्कुल So ठीक है. we are living in that part and उसके अंदर हमारा बड़ा important रोल है, ठीक है. कार्डिनल रोल है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त. नाज़रीन, डॉक्टर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली गुफ्तगू इज़राइल और इस खत्ते को लेकर की. मुझे उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू को पसंद फरमाएंगे. हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचने. अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.